तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा परसेंटेज स्टार्ट था, तो इसी में से आज अगले सवाल यहाँ करने वाले हैं। आज जो सवाल होंगे वो इलेक्शन बेस्ड होंगे, यानी जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ आज कवर करेंगे। तो परसेंटेज अपना स्टार्ट था यहाँ परसेंटेज, और इसमें यहाँ इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ देखेंगे आज। जो इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, दो ही कंडीशन होती है इसमें। एक तो जो आपके पास वोट होते हैं, मत होते हैं, उनमें क्या कहा जाता है, एक तो वैध मतों का और एक कुल मतों का। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान से देखेंगे। और इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो इसके अंदर हार और जीत का जो फैसला होता है वो केवल दो ही कैंडिडेटों पर डिपेंड करता है, यानी एक तो इसमें जीतने वाला होता है और एक हारने वाला होता है। यानी इसमें दो से ज्यादा अधिक व्यक्तियों की चर्चाएं नहीं की जाती हैं। तो एक तो मेन चीज ये है कि आपको दो ही व्यक्तियों के बारे में ध्यान देना है, हारने वाला और जीतने वाला। दूसरी चीज आपको पकड़ करनी है कि ये मतलब कुल मतों की बात कर रहा है या फिर वैध मतों की बात करना है। तो दोनों ही कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि वैध मतों की कंडीशन क्या होती है और कुल मतों की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वैध मतों की कंडीशन क्या है। तो यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि वैध मतों की कंडीशन क्या होती है। आपको कहा जाता है कि जैसे कोई चुनाव हुए हैं, उसमें दो कैंडिडेट हैं, और तो वहां के जो कुल मत होंगे आपके पास, उन कुल मतों को आपको हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है कि जो भी अपने पास मत हैं वो कुल मत कितने हैं, 100% है। ठीक है। उसके बाद आपको कहा जाता है कि उसमें से 20% वोट हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो इस 100% में से ये जो 20% वोट हैं ये यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो आपके पास यहाँ कितने वोट बच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास वोट बच रहे हैं 80%। ठीक है। अब इस 80% में से जो फैसला होना है वो होगा। अब उसके बाद कहा जाता है आपको कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है इसको इस वैध मत का कितना प्राप्त होता है, इसको प्राप्त हो रहा है 60%। ठीक है। तो इसको कितना प्राप्त होगा, इसको प्राप्त होगा 40%। मैं वैध मतों की बात कर रहा हूं कि इसको 60% प्राप्त होगा। किसका 60%, इस 80 का 60% प्राप्त होगा, और इस हारने वाले को 40% प्राप्त होगा 80% का। यानी ये तो है किसका, जीतने वाले का, यानी ये तो हो जाएगा आपका विनर का, और ये हो जाएगा आपका लूजर का। ठीक है। यानी ये तो जीतने वाला हो गया और ये आपका हारने वाला हो गया। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि जो जीतने वाला है वह उम्मीदवार 500 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो वो 500 वोट कौन से होंगे, भाई इसने 60% प्राप्त किए, इसने 40% प्राप्त किए, तो दोनों में 20% का अंतर है। तो ये जो अंतर है ये कितना है, 20%। यानी कि जो आपके पास डिफरेंस होगा वही। ठीक है। और आपके जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 95% डिफरेंस बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस है आपके पास, ये डिफरेंस हो रहा है आपके पास 60 और 40 का 20% का। तो ये 20% का जो डिफरेंस है वो किसका है, 80% का। तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 16% ही हो जाएगा इसका। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस 80 का 60% निकालिए, तो 80 का 60% निकालने में कितना हो गया 48%, और ये कितना हो गया 800 के 32%, यानी 8 सीधे 48%। यानी इसके हिसाब से देखें तो ये कितना हो गया 48%, और इसके हिसाब में 800 के 32%। ठीक है। तो देखिए दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 16% का हो रहा है। कितने हो रहा है, 48 और 32, यहाँ पर 16% होना चाहिए। अगर ये देखेंगे कि इसका 20%, तो 80 का 20% कितना हुआ, 8 दूनी 16, तो फिर भी कितना आता है अपने पास 16%। अगर इस कंडीशन से देखते हैं यहाँ पर तो भी अपने पास कितना आता है, 16% आता है। भाई इसको जैसे कितना हुआ है, 8 सी 48% हो गया, और ये कितना हो गया 832% हो गया। और दोनों का अंतर यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 48% माइनस 32% 16%। और यही आपको दिया होता है कि मतलब इतने वोटों से चुनाव जीत जाता है, 500 वोटों से चुनाव जीत जाता है, या फिर 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। या फिर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको अगर 60% वोट मिले तो इसको 40 मिले होंगे, तो 60 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 20% हो गया। तो ये 20% किसका, इस वैध मतों का। तो 80 का 20% कितना हो गया, 16% हो गया। तो ये 16% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है। जैसे 400 दी हुई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 400 लिखेंगे। जैसे आपको 1600 दी हुई है तो 1600 लिखेंगे। यदि 400 दी हुई है तो जो भी दी हुई है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको कहा जाता है कि कुल मत कितने थे उसमें, यानी कुल मतदाता कितने थे। तो इसका कितना होना है, 100 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 100 गुना हो जाएगा। तो कुल मत जो होंगे कितने होंगे, 10,000 हो जाएंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब दूसरी जो कंडीशन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है वो भी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि जैसे कोई चुनाव हुए हैं तो आपको टोटल चुनाव को उसमें मतदाता सहित मतलब सभी कंडीशन को क्या मानना, आपको 100% मानना है। तो जैसे 100% हो गया अपने पास, क्या है ये कुल मत है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि उसमें से आपके पास जो 20% वोट हैं वो क्या हो गए, अवैध हो गए। तो ये जो 20% वोट हैं, जैसे ये 20% वोट हैं, इनको आप अवैध कर दीजिए, ठीक है। पीछे बच गए कितने अपने पास, 80% वोट क्या हो गए, बच गए। अब अपने को क्या कहता है कि जीतने वाले को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। जीतने वाले को, यानी जो जीत रहा है, जो आपका विनर है, उसको कितना प्राप्त हो रहा है, 60% प्राप्त हो रहा है। किसका, जो आपका, पहले तो ये लिख दीजिए कि ये कौन है, ये है इसका विनर है, इसको 60% प्राप्त हो गया। किसका, कुल मतों का। तो कुल मतों, कुल मत अपने पास 100%, तो 100 का 60% 60 ही होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 60% ही आएगा। तो अब आपका जो लूजर है, हारने वाला है, उसको कितना मिलेगा, जैसे ये आपका कौन हो गया, लूजर हो गया, तो इसको कितना मिलेगा। तो देखिए यदि टोटल में से 60% इसको मिल गया और 20% ही रिजेक्ट हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 20 और कम हो जाएंगे, तो 80 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास भाई, जैसे 100% थे अपने पास, 20% यहाँ रिजेक्ट हो गए, 20% यहाँ रिजेक्ट हो गए, इसको तो 60 के 60 ही मिलने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 और 20 80 हो गए, तो इसको कितने मिलेंगे, 20% वोट ही मिल पाएंगे। 60 और 20 80, 80 और 20 कितने हो गए, 100। इस प्रकार से दोनों कंडीशन होंगी। फिर आपको कहा जाता है जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो इतने वोटों से जीत जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस हो रहा है आपके पास, ये जो आपके पास डिफरेंस है 60 और 20 40% का है। तो इस 40% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में अधिकतर दी हुई होती है, जो 90% या 95% हम कह सकते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस होते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 400 वोट हैं या फिर 1600 वोट हैं, तो जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर ये 400 वोट से वो जीत जाता है, तो ये कितना गुना है इसका, 10 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा इसका, 10 गुना हो जाएंगे, यानी कि 1000 वोट हो जाएंगे। या फिर आपको कहा जाता है कि जीतने वाले को कितना मिलता है, तो जीतने वाले को भी क्या करोगे आप, ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा, हारने वाले को भी, तो ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा। सेम कंडीशन ये इसमें होती है। तो दो ही प्रकार की कंडीशन होती है इसमें, कौन कौन सी, एक तो कुल मतों की और एक वैध मतों की। वो भी किसके ऊपर, जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कंडीशन दी जाती है कि उनको जो प्राप्त होता है वो वैध मतों का प्राप्त होता है या फिर कुल मतों का प्राप्त होता है। यदि आपको वैध मतों की कंडीशन दी जाती है कि वैध मतों से जीतता है, तो आपको ये वाली कंडीशन लेनी है। यदि आपको कुल मतों की कंडीशन देता है तो आपको ये वाली चीज लेनी है। तो अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ने एक चुनाव में भाग लिया। जिसमें से एक को 60% वोट प्राप्त हुआ और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों ने एक चुनाव में भाग लिया जिसमें से एक को 60% वोट मिलते हैं और वह 1600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि आपको हमेशा जो कुल मत है, टोटल वोट है, वो आपको कितने मानने हैं, हमेशा 100% मानने हैं। तो जो टोटल वोट है वो कितने मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। अब कह रहा है जिसमें से एक को 60% वोट प्राप्त होता है, तो एक व्यक्ति है उसको कितना मिलता है,
60% वोट प्राप्त होता है। किसका 60%? 100 का 60% इसको प्राप्त होता है, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा? इसको 40% ही प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें कोई अवैध वाली कंडीशन है नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो 60% और 40% का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा अपने पास? 20%। और 20% की वैल्यू दी हुई है, मतलब इसी अंतर से वो चुनाव जीता होगा। यानी इसको 60% मिला है, इसको 40% मिला है, इस प्रकार से टोटल 100% वोट थे। तो जो 20% के अनुसार यहाँ देखते हैं, तो 20% की वैल्यू आपको दी हुई है 1600 मत, यानी इसी डिफरेंस से वो जीतते हैं। प्रतिशत के अंदर 20% से जीतता है और वैसे 1600 मतों से जीतता है। तो देखिए 2 अंठे 16 यानी कि 80 गुना। अगर ये इसका 80 गुना है तो ये कितना गुना हो जाएगा? इसका 80 गुना, यानी कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8000 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 8000। यानी जो टोटल वोट है वो आपको 100% मानने हैं। उसके बाद कह रहा है आपको कि 60% वोट एक को प्राप्त होते हैं, तो 60% प्राप्त करने वाला है वो तो जीतेगा, यानी ये तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? विनर। और जो हारने वाला ये हो जाएगा आपका लूजर। ये जीतने वाला और ये हारने वाला। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें 20% वोट अवैध हो गई, 20% वोट अवैध हो गई, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके 6400 मतों से विजय घोषित कर दिया जाता है। एक चुनाव में दो व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें से 20% वोट अवैध हो गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त करके 6400 मतों से विजय घोषित कर दिया जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर एक चुनाव होते हैं, तो टोटल जो चुनाव है, मतलब टोटल मतदाता है, उनको हम 100% मान लेते हैं। तो जो टोटल वोट है उनको कितना मान लेते हैं हम? 100% मान लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो इसमें से जो 20% वोट है, जैसे ये 20% वोट हम साइड में कर देते हैं, ये अवैध हो गए, तो अपने पास यहाँ पर कितने बच गए? 80% वोट बच गए। ये कौन से होंगे? वैलिड वोट होंगे अपने पास। तो ये क्या है अपने पास? वैलिड वोट हो गए, ठीक है, यानी ये वैध मत हो गए अपने पास, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है अपने को? वैसे ये 20% वोट है, ये अवैध कर दिए हमने, 80% बच गए पीछे। उसके बाद कह रहा है और जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70%, यानी जो जीतने वाला है उसको कितना प्राप्त होता है? 70% प्राप्त होता है। तो देखिए इधर अपना विनर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? लूजर हो जाएगा। तो जो विनर है उसको कितना प्राप्त होता है? उसको प्राप्त होता है 70%। तो ये कितना हुआ है? 70%। तो इसको कितना प्राप्त होगा? इसको 30% प्राप्त होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये किसका प्राप्त होता है? ये वैलिड वोटों का, यानी वैध मतों का इसको 80% में से प्राप्त होगा कितना? 70%। अगर देखें तो कितना होगा? 8 7 56, यानी कि 56% इसको प्राप्त हो जाएगा,
और इसको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 की 24%, 24% इसको प्राप्त हो जाएगा। और डिफरेंस निकाल लीजिए, ऐसे डिफरेंस निकाल लीजिए, इस प्रकार से निकाल लीजिए कि 70 और 30 का डिफरेंस है वो कितना हुआ है, 40% हो गया। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना हो गया अपने पास, 40% हो गया। ठीक है, अब ये 40% किसका होगा, ये 80% का होगा। तो 80 का 40% कितना हो गया, 32%। कितना हो गया, 32%। भाई 832 यानी 32% का डिफरेंस हो गया। और 32% वोट आपको कहना है कि वो 32% वोटों से क्या हो जाता है, जीत जाता है, या फिर ये 32% वोटों से हार जाता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6400 मतों से विजय घोषित हो जाता है। तो जो 32% वोट है वो किसके बराबर है, वो 6400 के बराबर है। तो 32 गुणे 64 यानी कितना गुना है इसका, 200 गुना है। तो जो कुल मतदाता होंगे वो कितने गुना हो जाएंगे, 200 गुना हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 200 गुना। तो टोटल जो वोट होंगे वो तो कितने हो गए, 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि वैलिड वोट कितने हैं, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 200 से गुणा कर देंगे। फिर कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 16,200 वोट। यानी जो भी आपको आंसर पूछे उसको आपको इसी प्रकार से बताना है। यदि आपसे कहा जाए कि विनर को कितना प्राप्त होगा, तो विनर को कितना प्राप्त होगा, 8 7 56 56%। तो 56 को कितने से गुणा करेंगे, 200 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे जिसमें 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जिसमें 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 12.5% मत अवैध पाए गए, 12.5% मत अवैध पाए गए, 12.5% मत अवैध पाए गए। और जीतने वाले को वैध मतों का और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 4200 मतों से चुनाव जीत गया, और वह 4200 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी। क्वेश्चन है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं जिसमें से 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 12.5% मत हैं वो अवैध पाए गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ है, और वह 4200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो देखिए, कोई चुनाव है, इलेक्शन होता है, उसमें 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो जो टोटल वोट है उनको हम कितना मान लेते हैं, जो टोटल वोट है वो कितना कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 20% ने मतदान नहीं किया, तो जो 30% वोट है उनको आप अलग निकाल दीजिए कि ये वोट नहीं कर पाए। कितने वोट बच गए अपने पास, 80% वोट बच गए। यहाँ पर 80% में से क्या कहता है कि 12.5% मत
अवैध घोषित हो जाते हैं। तो 12.5% मत आप और निकाल दीजिए यहाँ पर। तो 12.5% मत और कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। तो 12.5% की जो भिन्न होगी कितनी होगी अपने पास 1/8 होगी। तो 80 का 1/8 कितना होगा 10 होगा। तो 10 कम कर देंगे तो कितना बच गया यहाँ पर 70%। यानी 80 का 12.5% कम करेंगे पीछे बच जाएगा कितना 70%। अभी 70% की बात है, इसमें से क्या कहता है कि जो जीतने वाला है उसको वैध मतों का 60% मत प्राप्त होता है। यानी 70% का 60% मत किसको प्राप्त होता है विनर को, और 40% मत किसको प्राप्त हो जाएगा लूजर को। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों हो गए, ये हो गया आपका विनर और ये हो जाएगा इधर आपका लूजर। ठीक है, इसको कितना प्राप्त हो रहा है 60%, इसको 60% हो रहा है तो इसको कितना होगा 40%। ये 60% प्राप्त करता है और ये 40% मत प्राप्त करता है। अब देखिए तो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना हो गया 20% हो गया। कितना हो गया 20%। और 20% किसका होगा 70% का, किसका होगा 20%। तो 70 का 20% कितना हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 14%। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 14%। अब 14% की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी कि 14% से ये वोट चुनाव जीतता है। 14% वोटों से ये चुनाव जीतता है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 4200 मतों से चुनाव जीतता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ है ये 14% ये कितना होना है। तो ये 4200 कितना गुना 14 थी 42 यानी कि 300 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने वोट हो जाएंगे आपके 30,000 वोट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए दो व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, दो व्यक्तियों ने एक चुनाव लड़ा, मतदाता सूची के 8% ने मत नहीं दिया, मतदाता सूची के 8% ने मत नहीं दिए, 8% ने मत नहीं दिए। जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का, जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची का 48% मत प्राप्त हो, 48% मत प्राप्त हुआ, और वह 1100 मतों से, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गए। तो कुल मतदाता कितने, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दो व्यक्तियों ने एक चुनाव लड़ा, तो मैंने बताया आपको कि टोटल जो वोट है वो आपको 100% मानने हैं। तो टोटल वोट है उनको हम मान लेते हैं यहाँ पर 100%। ठीक है, टोटल वोट 100% हो गए। उसके बाद कह रहा है 8% ने वोट नहीं दिए हैं, तो जो 8% है उनको आप साइड में निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि ये वोट अपने कोई काम के है नहीं। उसके बाद कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का 48% प्राप्त होता है। तो जो आपके पास विनर है, तो विनर को प्राप्त हो रहा है कितना 48%। किसका प्राप्त हो रहा है ये देखिए एक बार, ये प्राप्त हो रहा है उसको कुल मतों का।
तो कुल का यानी 100 का 48% ही इसको प्राप्त होगा, न कि यहाँ 92% का इसको प्राप्त होगा। यहाँ आप 92% भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये कितना हो गया 92%, तो इसको 48% ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब जो आपका सोल्यूशन है उसको कितना प्राप्त होगा, ये देखिए। तो सोल्यूशन है उसको कितना प्राप्त हो जाएगा, 48 माइनस 92, तो 12 में 60 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए, और 8 में 4 गए तो 4 बच गए, यानी कि 44%। तो 44% इसको प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो गया आपके पास 4% का, और 4% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 1100, तो ये कितना हो गया आपके पास 1100। अब ये कितना गुना इसका, ये देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना गुना, 4 दूनी 1100 आपके पास, तो 1100 500 तो एक हो गया, और 50 एक हो गया, 550, और 550 के आधे आपके हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे 275। कितने देंगे 275। ठीक है, तो पूछा क्या इसमें कि टोटल मतदाता कितने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 275। तो ये कितना होगा 275, तो ये कितना हो जाएगा 275 डबल 27,500। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना हो जाएगा 27,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दो व्यक्तियों ने एक चुनाव लड़ा, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 60 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। साठ वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। जीतने वाले को मतदाता सूची का, जीतने वाले को मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त हुआ, 47% मत प्राप्त हुआ, और वह 308 वोट से चुनाव जीत गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक, तो देखिए दो व्यक्ति उन्होंने चुनाव लड़ा, तो टोटल वोट है वो आपको कितने लेने, टोटल वोट लेने आपको 100%। उसके बाद कह रहा 10% ने वोट नहीं दी, तो जो 10% वोट है वो आप साइड में रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास 90% वोट क्या है बच जाते हैं। 90% के बाद ये कह रहा है कि 60 वोट है वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपको ये 60 वोट और काउंट करने, ये प्रतिशत में नहीं है, ये वोटों की संख्या है, तो ये 60 वोट आपको लास्ट में काउंट करने पड़ेंगे। तो ये वोट यहीं पर कह देते हैं कि कितने 60 वोट है। उसके बाद कंडीशन क्या कहती है कि जीतने वाले को 47% प्राप्त होता है। तो देखिए इसको कितना प्राप्त होता है, मतदाता सूची का 47%। यदि इसको 47% प्राप्त होता है तो इसको कितना प्राप्त होगा, ये आपका क्या हो जाएगा विनर हो गया इधर, और ये इधर क्या हो जाएगा लूजर हो गया। ठीक है, यदि इसको 47% प्राप्त हो रहा है तो इसको कितना प्राप्त होगा 90 माइनस 47, 90 माइनस 47, सही होगा या नहीं होगा। देखिए और ये 60 वोट हैं, तो इनका क्या करेंगे, ये तो उसमें से हटा देंगे अपन, जैसे ये प्लस कर रहे थे यहाँ पर, तो इसके लिए देखिए दो चुनाव
308 वोट दे रखे हैं, ये इसके बराबर में होंगे, यानी ये यहीं पर काउंट होंगे प्रतिशत में, लेकिन प्रतिशत के उधर भेजेंगे इसको तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 90 करेंगे उसको, 45 दूनी 90, और ये कितना कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो कितना हो गया 43, यानी कि 43%। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस है वो कितना होगा अपने पास, 47 और 45, यानी कि 4%। तो ये हो गया क्या इसका डिफरेंस, कितने का, ये हो गया आपका डिफरेंस 4% का, और जो 4% वोट है वो इधर आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर इस 4% के साथ में ये 60 वोट और बच रहे हैं, तो ये 60 वोट है, इनको भी इधर लेके आ जाएंगे, किसके बराबर है, 308 के बराबर। ठीक है, तो ये जो 4% वोट है ये इधर हो जाएंगे 308, और प्लस में कितना कर देंगे, ये माइनस हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो देखिए 4% वोट के बराबर कितना हो रहा है अपने पास, 308 में से कितना कम करेंगे, 60 माइनस कर देंगे, 60 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 348 हो जाएगा, 348 कितने के बराबर, 4 के बराबर, तो 1% बराबर कितना होगा, 348/4। ठीक है, तो अब इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 अंठे 32 और 4 दूनी 8। तो देखिए कितना गुना हो जाएगा इसका, ये भी इसका 82 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना वोट होगा टोटल, 82। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर कितना होगा, 82, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, यानी इसमें 10% ने वोट नहीं दिया था तो इसमें 90% हो गए, उसके बाद जो 60 वोट हैं आपके पास वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो इन 60 वोटों को उसमें से क्या करना है, अपने को कम करना है, सॉरी 60 वोट कम करने हैं आपको, तो 60 कम करने हैं, तो ये थोड़ा तो 4% के बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, तो देखिए ये 60 वोट उधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 308 माइनस 60, यानी कि 1% बराबर यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 हो गया, और यहाँ पर कितना है 10, 10 में 6 तो कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 4 बच जाएंगे, और यहाँ पर कितना है अपने पास 3 है, तो यहाँ पर कितने जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, बटे में कितना हो गया 4, तो कितने बराबर निकालना, 100 के बराबर वहाँ निकाल लेंगे अपन, तो 4 6 24 और 4 दूनी 8, यानी कितना गुना है ये इसका 62 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा इसका 62 गुना हो जाएगा, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे 6200। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो कितना होगा 6200 हो जाएंगे, टोटल वोट होंगे वो कितने होंगे 6200 हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो वैलिड वोट है वो कितने हो जाएंगे, तो उसको भी यहाँ 62 से गुणा कर देंगे। यदि विनर की बात पूछे तो विनर के लिए यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे 62 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन सोल्व करना है।